Hi everyone, today I am discuss about force between two parallel current carrying conductors. यहाँ पर AB और AC दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके बीच की डिस्टेंस R है, दोनों पैरेलल है। और इसके लिए हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो आया था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। दो पैरेलल है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, इसके बीच की डिस्टेंस आई है। तो इसमें क्या होता है, पहले जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण दूसरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और दूसरे के कारण पहले में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जो ए बी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके कारण सी डी में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ जिसे मैंने B1 कहा। इसकी जो डायरेक्शन है आपकी क्या होगी, इस पेपर के अंदर की ओर होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इसके कारण जो इसमें क्रिएट हुआ ये B2 हुआ। ठीक है, अगर ये कंडक्टर में दोनों पैरेलल कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके बीच। अगर दोनों में क्या होगा, अगर करंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होगा, उसमें रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस प्रकार इसमें मैग्नेटिक फील्ड में दो फोर्स होंगे, एक के कारण दूसरे में, दूसरे के कारण पहले में। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बाय शॉर्ट रूट्स और लॉरेंज वाली फोर्स की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। ए बी जो कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर के कारण कंडक्टर सी डी में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू इसके कारण है तो I1 अपॉन आर, ये इक्वेशन फर्स्ट आई। ठीक है, I1 अपॉन आर हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड पाम रूल से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, जो कि इसके अंदर की ओर होगा। देखो अब हम कर रहे हैं बात जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कैरिंग कंडक्टर है आपका, इसके कैरिंग कंडक्टर है CD की लंबाई L है, इस पर लगने वाला जो लॉरेंट फोर्स है F इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है। F इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है, IBL साइन थीटा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर Q इंटू बी बी साइन थीटा क्यों नहीं है, वो मूविंग चार्ज के कारण था। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है IBL साइन थीटा। देखो यहाँ पर F इक्वल टू I की जगह क्या होगा, यहाँ पर F इक्वल टू IBL, यहाँ पर I की जगह होगा I2। इसमें करंट कितनी है, I2, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और ये L साइन थीटा की जगह मैंने कहा था जो B1 जो होगा अंदर की ओर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा I2 ये B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन आर इंटू L, ये तो होगा फोर्स। F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। इतना फोर्स क्या हो रहा होगा, आपका क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, यानी जो कंडक्टर है CD पर जो लगने वाला फोर्स होगा इतना होगा। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को, तो ये आता है F इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 I1 I2 L अपॉन R। ये भी लिख सकते हैं, इतना न्यूटन क्या होगा, आपका फोर्स होगा। या हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। हमें फोर्स पर यूनिट F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 I1 I2 अपॉन R। ये क्या होगा, यहीं से निकाल चुके हैं हम, यहीं से ये निकाल दिया I1 I2 अपॉन R। ये है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी प्रकार हम CD में अगर करंट फ्लो हो रही है के कारण AB में जो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 I1 I2 अपॉन R, दोनों में सेम होंगे I1 I2 अपॉन R, इतना न्यूटन होगा। तो इसमें किसमें, CD के कारण AB में जो फोर्स लग रहा होगा, AB में जो फोर्स होगा लॉरेंट फोर्स F इक्वल टू भी सेम होगा। तो इस फोर्स को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
इसको तो हमने ये लिखा। इसके अलावा हम एम्पियर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर हम रखते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू सेम, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल टू 1 मीटर एंड R इक्वल टू 1 मीटर, देन F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। F1L होगा न्यूटन पर मीटर, जो फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि हम 1 मीटर डिस्टेंस पर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके मध्य, उसके बिटवीन आपकी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 का क्या होगा, या तो एट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उस वायर्स के बीच, करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। क्या कहा मैंने, जब हम 1 मीटर डिस्टेंस की बात करते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पर है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर उसमें करंट फ्लो हो कितनी 1 एम्पियर, तो उस पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर होगा। ये फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अगर ऐसा फोर्स वर्क करें तो उस प्रत्येक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ये तो है आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर।